सभी को राम राम। वैदिक पाराशर ज्योतिष के माध्यम से मैं आज आपको सरलतापूर्वक सरकारी नौकरी के योगों के बारे में बताऊंगा। किस व्यक्ति के भाग में सरकारी नौकरी है या नहीं। अब ये देखिए, ये कुंडली के 12 भाव दिए हुए हैं। ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां या 12वां। इनमें से पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये कहलाते हैं केंद्र। तो हमें इन्हीं भावों से सरकारी नौकरी के अधिकतर योगों के बारे में पता चलता है। मान लीजिए शनि 7वीं राशि, 10वीं राशि या 11वीं राशि, यहाँ पर 7 लिखा हो, 10 लिखा हो या 11 लिखा हो और यहाँ शनि बैठा है तो आपका सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में भी 7वीं राशि, 10वीं राशि या 11वीं राशि में अगर यहाँ 7, 10 या 11 में से कोई संख्या लिखी हुई है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में भी 7, 10 या 11 नंबर की राशि के साथ अगर शनि बैठा है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसी प्रकार दशम भाव में भी अगर शनि 7वीं, 10वीं या 11वीं संख्या के साथ है, मतलब कहने का है 7वीं, 10वीं या 11वीं राशि में है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा शनि अगर यहाँ पर भी 7वीं, 10वीं या 11वीं राशि में बैठा हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। सरकारी नौकरी में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंगल से हमें किस तरह की नौकरियां देख सकते हैं। मंगल से प्रशासनिक प्रकार की नौकरियां, सरकारी विभागों में डिफेंस सर्विस, डिफेंस किसी भी प्रकार का हो, मंगल से हमेशा सिविल सर्विस, आईएएस और उच्च सरकारी नौकरी और डिफेंस सर्विस का पता चलता है। जब भी मंगल पहली, 8वीं और 10वीं संख्या के साथ यहाँ बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, यहाँ हो या यहाँ हो, पहली, 8वीं और 10वीं संख्या मंगल के साथ लिखी हो तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। मान लीजिए यहाँ पर पहली राशि है मेष और मेष राशि के साथ मंगल बैठा है तो यहाँ सरकारी नौकरी का योग बनेगा। मान लीजिए यहाँ 8वीं राशि है, 8वीं भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है और पहली भी, अगर इसके साथ मंगल बैठा है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में, आपके दशम भाव में पहली, 8वीं या 10वीं संख्या के साथ अगर मंगल हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि द्वितीय यानी गुरु में किस प्रकार की सरकारी के नौकरी का योग बनता है। गुरु में कोर्ट से संबंधित, लेक्चरर, अध्यापक, उच्च श्रेणी का प्रोफेसर, सरकारी वकील, जज, ये सारे योग गुरु के कारण बनते हैं। गुरु इनमें से किसी भी भाव में बैठा हो और गुरु के साथ चौथी, 9वीं या 12वीं राशि हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। मान लीजिए यहाँ चौथी, 12वीं राशि मीन है और इसके साथ गुरु बैठा है तो यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अब सूर्य कभी भी केंद्र भाव में किसी में भी, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम भाव में पहली या 5वीं राशि के साथ अगर सूर्य बैठा है तो यहाँ सरकारी नौकरी का योग बनता है। मान लीजिए यहाँ मेष राशि है, ये मेष राशि है, चौथे भाव की मेष राशि में अगर सूर्य बैठा है, यहाँ पर संख्या 1 लिखी है और 1 के साथ सूर्य बैठा है यानी मेष राशि, तो यहाँ भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। सूर्य में भी उच्च सरकारी नौकरी के योग में सूर्य बैठा होता है, जैसे आईएएस, आईसीएस, फॉरेन सर्विस, राजनीतिक से संबंधित, सेंटर से संबंधित, राज्य विभागों से संबंधित और नौकरियों में हमेशा सूर्य उच्च सरकारी नौकरी के योग बनाएगा। इनमें से किसी भी भाव में, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसवें में पहली या 5वीं संख्या लिखी हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। इन चारों भावों में अगर सूर्य और मंगल एक साथ हो, सूर्य और गुरु एक साथ हो, मंगल और गुरु एक साथ हो, मान लीजिए यहाँ पर प्रथम भाव में सूर्य और मंगल दोनों ग्रह साथ बैठे हैं तो आपकी राशि में सरकारी नौकरी का योग बनेगा। तो ये था मेरा आज का विषय, आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताने का। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।